ये वो प्रसंग है महाराज जो जीव और शिव की एकता को प्रतिपादित करता है। ये कोई काम लीला प्रसंग नहीं है। लोगों ने अपनी संकीर्ण विचारधारा से रास के अनेक अनेक अन्य अर्थ निकाल ली, लेकिन ये वो प्रसंग है जहां जीव और शिव की एकता को प्रतिपादित किया है। किसे कहते हैं रास? रसानाम समूह इति रासः, जहां दुनिया के सभी प्रकार के रस घनीभूत हो जाए उसे रास कहते हैं। और रस किसे कहते हैं? रस है स्वयं परमात्मा। इसलिए उपनिषद में कहा कि रसो वै सह। रस कौन? वो स्वयं परमात्मा, वो स्वयं भगवान। रसो वै सह, जो रस है वही परमात्मा है। और रसानाम समूह, जहां सब प्रकार के रस एक घनीभूत हो जाए उसका नाम है रास। और फिर महाराज ये प्रसंग जब भगवान ने ये लीला की है उस समय भगवान की उम्र क्या है? मात्र 7 वर्ष की उम्र है भगवान की, क्योंकि अभी अभी भगवान ने गोवर्धन लीला की है। गोवर्धन पर्वत धारण किया जब भी भगवान की 7 वर्ष की उम्र है। और महाराज का ये प्रसंग है जब भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की। और क्यों भगवान ने ये लीला की, इसका भी कारण है। भागवतकार सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जीत लिया, भगवान ने इंद्र को जीत लिया, अनेक असुरों का संहार कर दिया। लेकिन कामदेव आकर के कहते हैं प्रभु आपने सबको तो जीत लिया, पर मुझे अगर आप जीत करके बताओ तो मैं आपको मानूं, तो आपकी सत्ता को स्वीकार करूं। राम राम। और आज भगवान ने कामदेव की ही प्रार्थना पर, पहले तो भगवान ने कहा कि कामदेव तुम भूल गए पूर्व अवतार में मैंने तुम्हारे ऊपर विजय हासिल की है। कामदेव कहते हैं प्रभु उस समय तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में बंधे हुए थे और 4 दीवारी में बंद थे। मैं तो विजय जब मानूं जब मैदान भी मेरा हो, प्रहार भी मैं करूं, शस्त्र भी मेरे हों, स्थान भी मेरा हो, और उसके बाद अगर आप मेरे ऊपर विजय हासिल करो तो आपकी सत्ता स्वीकार करूं। कामदेव को भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो करो तथास्तु। और महाराज कामदेव की ही प्रार्थना पर भगवान ने इस लीला का मंगलाचरण किया है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कब की है भगवान ने ये लीला? भगवान अपि ता रात्रि। कब? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि थी जब कामदेव ने भगवान को ये निवेदन किया, ये आग्रह किया। और महाराज शरद पूर्णिमा की उस रात में कामदेव की प्रार्थना पर भगवान आज यमुना किनारे आए हैं, जहाँ पर मंद सुगंध हवा बह रही है। यमुना का जल कलकल नाद निनादित कर रहा है। और उसी यमुना के किनारे अर्धरात्रि में कदम्ब के वृक्ष के नीचे कन्हैया वेणु नाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। जैसे ही भगवान ने वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई। बांसुरी तो कल भी बजाई थी, वेणु गीत के माध्यम से व्यास जी ने उसको प्रदान किया। लेकिन कल के वेणुनाद और आज के वेणुनाद में एक अंतर है। अंतर यह है महाराज, पहले जो वेणुनाद किया वो सारे संसार ने सुना। गायों ने भी सुना, बछड़ों ने भी सुना, गोप भी सुनते हैं, ग्वाल भी सुनते हैं, गोपी भी सुनती है। सब लोगों के कानों में उस बांसुरी की धुन गई। लेकिन आज अर्धरात्रि में जब भगवान ने वेणुनाद किया तो ये बांसुरी का स्वर केवल और केवल गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में जाता है। गोपिकाओं के कानों तक ये बांसुरी की आवाज गई है। और महाराज गोपिकाओं ने जब बांसुरी की ये धुन सुनी, इसलिए इस प्रसंग को काम विजय लीला कहा है। काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है। जीव और शिवता, शिव का एकत्व इसमें हुआ है। इस प्रसंग को सुनने से पहले अंतःकरण का जो द्वंद्व है वो समाप्त होना चाहिए, तभी ये प्रसंग जीवन में भाव जागृत करता है। और फिर महाराज जो लोग प्रश्न करते हैं, पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस प्रसंग को सुना कौन रहा है। सुखदेव जी जैसे
परिव्राजक सन्यासी, जिनके लिए लिखा गया यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। जो शरीर पर एक कपड़ा भी धारण नहीं करते, जो परिव्राजक सन्यासी है, ऐसे परिव्राजक सन्यासी भला क्या परीक्षित को कोई काम का विषय कहेंगे? और फिर परीक्षित की भी अवस्था कैसी है? 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है, मरणासन अवस्था में, 7 दिन में मरना तय है, भला सुखदेव जी इस प्रकार का भाव रखेंगे? इसलिए महाराज अंतःकरण के द्वंद्व जब समाप्त होते हैं तब इस प्रसंग में प्रवेश मिलता है। आज भगवान ने वेणुनाद किया है, और जैसे ही भगवान ने वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई है, अर्धरात्रि है शरद पूर्णिमा की, और उस अर्धरात्रि में कदम्ब के नीचे कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो महाराज ऐसी स्थिति हुई है गोपिकाओं की, सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जैसे ही भगवान ने वेणुनाद किया और महाराज गोपिकाएं उस वेणुनाद को सुनकर के मानो बावरी हो जाती है। जो गोपी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आज कन्हैया की तरफ दौड़ रही है, भाग रही है। कोई गोपी भोजन बना रही थी, हाथ में आटा लगा हुआ है, उसको सुधबुद्धि नहीं है, आटे से सने हुए हाथ, और दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास जा रही है। कोई महाराज आंगन लीप रही थी गोबर में। कई लोगों का प्रश्न होता है महाराज रात्रि में ये सब काम, तो ये आज जो रात्रि थी ना महाराज, ये कोई सामान्य रात्रि नहीं थी, ये 6 महीने की विशाल रात्रि थी। विश्वकर्मा ने ये सारा संयोजन किया था। कोई आंगन में गोबर लेप रही थी, हाथ में गाय का गोबर लगा हुआ है, और उसी हाथ से दौड़ पड़ती है। कोई महाराज क्या कार्य कर रही थी, कोई क्या कार्य कर रही थी, कोई जल भर रही थी, तो मटका है हाथ में, मटका लेकर ही दौड़ पड़ती है। जो गोपी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कन्हैया के पास दौड़ी चली जा रही है। और महाराज गोपिकाओं की इन्हीं अवस्थाओं का संत वर्णन करते हैं, भगवान के भक्त लिखते हैं। भगवान के वेणुनाद पर जब गोपिकाएं बावरी हुई तो आज एक लक्ष्य लेकर कन्हैया की तरफ भागी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद जीरा लाला मैं फेरूं थारी माला। नंद जीरा लाला मैं फेरूं थारी माला। हो बंशी हो मुरली हो बंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। हो बंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंशी की आवाज में तो रसोड़ा में सुनी थी। बंशी की आवाज में तो रसोड़ा में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो रसोड़ा में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो रसोड़ा मसूड़ी। ओ
फल का ओ फल का ओ फल का पोवती छोड़ाई रे नंद लाला फल का पोवती छोड़ाई रे नंद लाला अरे बंशी की आवाज में तो गौशाला में सुनी थी बंसी की आवाज में तो गौशाला में सुनी ओ गाया ओ गाया ओ गाया दुवती छोड़ आई रे नंद लाला ओ गाया दुवती छोड़ आई रे नंद लाला बोलिए सांवरिया सेठ की अरे बंशी की आवाज में तो आंगन माँ सुनी थी बंसी की आवाज में तो आंगन में सुनी ओ टाबर ओ टाबर ओ टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला नंद जीरा लाला मैं फेरू थारी माला ओ बंशी ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला बरसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला बंशी की आवाज में तो भागवत माँ सुनी थी बंसी की आवाज में तो भागवत माँ सुनी ओ दर्शन ओ दर्शन दर्शन करती छोड़ आई रे नंद लाला दर्शन करती छोड़ आई रे नंद लाला
भेरू थारी माला नंद जीरा लाला भेरू थारी माला। ओ बंशी, नीचे वाले नहीं बोल रहे हैं, जरा दोनों हाथ खड़े करके। ओ बंशी, ओ मुरली, बंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए मुरली वाले श्याम की जय। आइए अपना अपना माइक बंद कर लीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोलिए चार भुजा नाथ की जय। भगवान वेणुनाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। भैया आप अपनी कथा करोगे तो ये कथा नहीं सुन पाओगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए शांति, कथा की तरफ ध्यान दीजिए। ए भाई सुनील, आइए कथा की तरफ ध्यान दीजिए। भजन के बाद तुरंत शांत होकर के बैठ जाइएगा। कथा का क्रम उससे खंडित होता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने वेणुनाद किया और गोपिकाएं अर्धरात्रि में दौड़ी चली आती है। लेकिन जैसे ही गोपिकाएं आई और भगवान क्या लीला करते हैं, एक तरफ तो महाराज बांसुरी बजा करके वेणुनाद करके निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ जब गोपिकाएं आ जाती है तो भगवान कह रहे हैं कि अर्धरात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे इस समय तो तुमको अपने घर होना चाहिए, अपने आंगन में होना चाहिए, यहाँ क्या लेने आई हो? गोपिकाएं कहती है प्रभु ये कौन से गांव का न्याय है? एक तरफ तो बांसुरी बजा करके हमको निमंत्रण दे रहे हो, हमको बावरी कर रहे हो, और दूसरी तरफ जब हम आई हैं तो हमको पूछ रहे हो कि हम क्यों आई हैं। भगवान ने कहा ठीक है आ गई सो तो आ गई, पर वापस चली जाओ। लेकिन गोपिकाएं कहती अब हम जाने वाली नहीं हैं। और भगवान जब बार बार कहने लगे कि अब तुमको जाना पड़ेगा, तो कितना सुंदर उत्तर गोपिकाओं ने दिया है। गोपिकाएं कहती है पादौ पदम न चलस्तौ पादमूलाद यामः कथम व्रज मथो करवाम किम वा। गोपिकाओं ने कहा प्रभु आप कहते तो हम चली भी जाएं, लेकिन अब हमारे पांव जाने को तैयार नहीं है, अब हमारे पांव चलने के लिए तैयार नहीं है। भगवान भी गोपिकाओं के उत्तर के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। और इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि इन लम्हों को निगाहों में महफूज रखना। ये क्षण इन लम्हों को निगाहों में महफूज रखना,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। अरे मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी। खाटू श्याम ने चाहा तो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तो यही जीवन है महाराज। जीवन दिन रात सरक रहा है और सरकते हुए संसार में सबको सरकना है। इसलिए सार की बात यही है, भजन। आइए, कहने को बहुत सारी चीजें हैं पर ये आपके अहमदाबाद में घड़ी बहुत तेज चलती है और कथा बहुत लंबी है। रास के प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे, कबीर संतों का आना हुआ तो मैंने गाड़ी मोड़ दी थोड़ी सी। लेकिन आइए फिर कथा की तरफ अग्रसर होते हैं। महाराज का प्रसंग चल रहा था और महाराज के प्रसंग में भगवान ने गोपिकाओं को निमंत्रण तो दिया, लेकिन जब गोपिकाएं आई तो महाराज भगवान कहते हैं वापिस चली जाओ। गोपिकाओं ने कहा क्यों चली जाएं? और भगवान बार बार कहने लगे जाओ जाओ, अर्धरात्रि में यहाँ क्या काम है तुम्हारा, क्यों आई हो? गोपिकाओं ने देखा ये कैसा न्याय है, ये क्या बात है? प्रभु एक तरफ तो कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और जब हम सब छोड़ के आई हैं तो हमको कहते हो वापिस चली जाओ। भगवान परीक्षा लेना चाहते थे महाराज। भगवान जो अपना होता है और जो भगवान जानते हैं कि ये परीक्षा दे सकता है, उसी की भगवान परीक्षा लेते। मैं कई बार एक बात कहा करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक याचक एक घर के बाहर खड़ा खड़ा याचना कर रहा था। वो रोज आता था, भिखारी रोज रोटी मांगने के लिए आता। तुम्हारा जब रोटी मांगने आता तो वो घर की जो सेठानी थी वो रोज रोटी देती। आज रोटी बनी हुई भी है और वो याचक बाहर द्वार पर खड़ा खड़ा याचना भी कर रहा है, लेकिन वो बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहा है, भजन गा रहा है। पर वो सेठानी रोटी बनी हुई तो है पर उसको दे नहीं रही है। सेठ जी ने देखा ये क्या बात हुई, वो खड़ा है द्वार पे, तुम्हारे यहाँ भी रोटी बनी हुई है, फिर भी तुम उसको दे नहीं रही हो। तब उस सेठानी ने बड़ी सुंदर बात कही कि रोटी तो मुझे देनी ही है, लेकिन ये जो बीच की प्रतीक्षा है ना, ये मैं इसलिए करवा रही हूं कि द्वार पर खड़ा खड़ा जो वो भजन गा रहा है, वो भजन मुझे सुनने में बड़े प्रिय लग रहे हैं, वो वाणी मुझे बड़ी प्रिय लग रही है, इसलिए मैं उस प्रतीक्षा का आनंद ले रही हूं। तुम्हारा जीवन में कभी कभी भगवान भी प्रतीक्षा कराते हैं और प्रतीक्षा के साथ परीक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को लगता है कि ये और करुणा करे और प्रार्थना करे और आग्रह करे। तो जब भगवान को प्रार्थना ज़्यादा सुननी होती है तो जीवन में भगवान परीक्षा प्रदान करते हैं, और जो भगवान का प्रगाढ़ भक्त होता है वो उस परीक्षा में पास हो जाता है। तो जीवन यही है महाराज। इन्हीं तथ्यों पर अपने जीवन को आनंद में रखें, मौज में रखें, मस्ती में रखें। गोपिकाओं ने कहा प्रभो पादो पदम न चलस्तव पाद मूलाद। अब आप कहते हो तो हम चली भी जाएं, लेकिन समस्या ये है कि अब हमारे पांव चलने के लिए तैयार नहीं है। ये पांव हमको यहाँ ले तो आए पर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताओ कि बिना पांव के कैसे जाएंगी हम? भगवान समझ गए गोपिकाओं का हृदय पक्का है और भगवान ने गोपिकाओं की परीक्षा ली। गोपिकाएं पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुई। जब भगवान ने महारास का आनंद प्रदान किया, गोपिकाओं को महारास कराने लगे। लेकिन महारास कराते कराते गोपिकाओं के हृदय में भी अहंकार आ गया। अहंकार जिसके जीवन में आया ना, भगवान ने फिर उससे प्रेम नहीं किया, उससे भगवान ने अपना नाता नहीं रखा। गोपिकाओं को लग गया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ नारियां तो हम हैं, जो भगवान सबको छोड़ करके हमें आनंदित कर रहे। और जैसे ही ये भाव आया, भगवान महाराज का आनंद प्रदान करते करते अंतर ध्यान हो गए। इधर महाराज सब गोपिकाएं विलाप करने लगी, रोने लगी, प्रभु आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, प्रभु आप क्यों हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन गोपिकाएं जब देखती है कि भगवान नहीं है, तो गोपिकाओं ने क्या किया, गोपिकाएं भगवान की पूर्व लीलाओं का स्मरण करती है ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। और इसलिए महाराज हमेशा ध्यान रखना, कर्म करना अपने हाथ में, फल देना उसकी इच्छा। कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, भगवान मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात।
हमें प्रयास करना है महाराज। प्रयास जब अच्छे होते हैं ना तो महाराज परिणाम भी अच्छा होता है। ये मुंदड़ा परिवार के द्वारा प्रयास ही तो है कि ऐसी आयोजन, ऐसा ये भव्य दिव्य भागवत का आयोजन चल रहा है। कल बैठे तो चर्चा कर रहे थे कि साहब कई बार चारभुजानाथ पैदल, खाटू श्याम जी यहाँ का ये मित्र मंडल इनका बना हुआ है, कभी साइकिल से कभी पैदल। तो ठाकुर के लिए जब इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं तो ठाकुर परिणाम में ऐसे सफल आयोजन प्रदान करता है, ऐसी भव्यता, ऐसा आनंद जीवन में प्रदान करता है। इसलिए हमारा काम है महाराज प्रयास करना, कर्म करना, फल देना उसकी मर्जी है, फल देना उसकी इच्छा। आइए गोपिकाएं विरह में कातर हो जाती है, प्रभु आप कहाँ छोड़ करके चले गए। लेकिन आगे गई तो देखा 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए, 2 कन्हैया के, 2 राधा के। वैसे पूरी भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं है, अनया राधितो शब्द कह करके पुकारा। क्यों राधा शब्द नहीं है? क्योंकि महाराज राधा जो है सुखदेव जी की गुरु स्वरूपा है, और सुखदेव जी अगर एक बार जिह्वा पर नाम भी ले लें तो सुखदेव जी को समाधि लग जाती है, और अगर समाधि लग गई तो परीक्षित का मोक्ष कौन कराएगा? क्योंकि परीक्षित को तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, अन्य ग्रंथों में राधा शब्द मिलता है कि राधा नाम की गोपी को भगवान महाराज का आनंद प्रदान करने गए। लेकिन यही तो बात है महाराज, राधा नाम कहीं नहीं है भागवत में, पर फिर भी प्रेम पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं। प्रेम पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं, और रंग नहीं चढ़े जिन्हें कृष्ण प्रेम का वो सादे सादे रहते हैं। रंग नहीं चढ़े जिन्हें कृष्ण प्रेम का वो सादे सादे रहते हैं। अरे यूं तो नाम कहीं नहीं लिखा है भागवत में राधे का, यूं तो नाम कहीं नहीं लिखा है भागवत में राधे का, फिर भी भागवत कथा के समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। समापन पर लोग राधे राधे कहते हैं, भागवत में नहीं है फिर भी, क्योंकि भगवान की आह्लादिनी शक्ति का नाम है राधा। आइए महाराज, राधा को भगवान महाराज का आनंद प्रदान करने लगे, लेकिन राधा का भी हृदय अछूता नहीं रहा अहंकार से। इसलिए तो शायद गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अरे ऐसो को जन्मियो रे भाई, प्रभुता पाई ताही मद नाही। बहुत मुश्किल होता है अहंकार से, प्रसिद्धि से, अभिमान से स्वयं को दूर रख पाना। राधा नहीं रख पाई, भगवान तो महाराज का आनंद दे रहे थे, लेकिन इतने में महाराज राधा के मन में भी अहंकार आ गया कि मैं तो सब गोपियों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो भगवान सबको छोड़ करके मेरे पास आ गए। और भगवान से कहा, प्रभु नृत्य करती करती मैं थक चुकी हूं, आप जरा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान अंतर मन की स्थिति तो समझ ही गए थे। भगवान ने कहा, हाँ हाँ आओ आओ राधा, अभी बिठाता हूँ। भगवान नीचे बैठे, राधा कंधे पर बैठने लगी, और हुआ ये महाराज, जैसे स्कूल में कोई बच्चा कुर्सी पे बैठे और उसका साथी पीछे से कुर्सी खींच ले तो वो कैसे धड़ाम से गिर जाता है। इधर तो राधा ने देखा कि मैं भगवान के कंधे पर बैठ जाऊं, लेकिन जैसे ही बैठने लगी भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन महाराज जैसे ही राधा गिरी, राधा को समझ में आ गया कि हृदय के अंदर अहंकार जो जागृत हुआ उसका कारण है कि भगवान आज मुझे छोड़ करके पधार गए। भगवान ने सोचा आज कंधे पर बैठ रही है, कल माथे पर बैठेगी, इसलिए भगवान ने कंधे पे भी नहीं बिठाई। तो महाराज भगवान राधा को रास का आनंद प्रदान करते करते वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हुए तो गोपिका
और राधा सब मिलकर के करुणा करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। आज गोपिकाएं रुदन करने लगती है और जब गोपिकाओं का रुदन स्फुरित हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने गोपी गीत के माध्यम से उसको लिखा है। संपूर्ण गोपी गीत तो नहीं, लेकिन एक दो श्लोक हम श्रवण करें, उसके बाद हम महारास का आनंद लेंगे। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितद्रश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्री वृषादशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघंतो नेह किं वद। क्या भगवान ने जब विरह के क्षण दिए हैं गोपिकाओं को, गोपिकाएं गोपी गीत के माध्यम से अपने अंदर की करुणा को प्रस्फुटित करती है। और महाराज जब अंदर की करुणा प्रस्फुटित होती है, गोपी गीत के माध्यम से गोपिकाओं का हृदय भर आया। और भगवान भला कहाँ दूर रह सकते थे। जैसे ही गोपी गीत पूर्ण हुआ और भगवान ने गोपिकाओं की दशा देखी, स्थिति देखी, जो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, आज पुनः गोपिकाओं के मध्य में भगवान अवतार ले लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए रास रसैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कौन है महाराज गोपी? इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जिसके हृदय में केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है, उसका नाम है गोपी। चार अवस्थाओं में भगवान जल्दी मिलते हैं। या तो गोपी बन जाओ, या बालक बन जाओ, या ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, और या फिर महाराज भोले बन जाओ। इन चारों अवस्थाओं में भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती। कौन है गोपी? दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा? सुनना ध्यान से पंक्तियां। गोपी संवाद क्या है महाराज? अरे दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा? बांसुरी की वेदना के बोल को कोई क्या लिखेगा? कृष्ण की रास लीला कहना और सुनना तो बहुत सरल है, पर गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपी ऐसे नहीं बना गया महाराज। गोपी वेश का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। अंदर से जब गोपी भाव जागृत होता है तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, एक भजन में जब स्थिति बनती है, ऐसी विधि विरण की होई और विरही जाने के सदगुरु सोई।
ये गोपी भाव की दशा है महाराज। भजन करते करते अंदर से विरह जागृत हो जाता है, और यही गोपी भाव का सुंदरतम भाव भगवान ने प्रदान किया। आइए, हमारे यहाँ की गोपिकाएं बहुत देर से धूप में तप रही है, इसलिए उनको ज़्यादा धूप में तपाना नहीं है। उधर से मेरे पास संकेत आ रहे हैं, लोग खड़े होकर इशारा कर रहे हैं, बोले महाराज हमको क्यों सजा दे रहे हो। लेकिन आइए, भगवान ने महाराज में आज प्राकट्य लिया है, और प्राकट्य लेते ही 9 लाख गोपिकाएं और 9 लाख कृष्ण। आप आश्चर्य करोगे, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, और उस मंडप की स्थिति कैसी है जैसे आज इस मंडप की है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। आज तो महाराज यहाँ भी लाल ही लाल दिखाई दे रहे हैं सब, और गोपिकाओं को भगवान महाराज का आनंद प्रदान करते हैं। आइए, गुजराती में बड़े सुंदर भाव है, क्या गोपिकाओं की स्थितियां हैं और कैसे भगवान महाराज का आनंद प्रदान करते हैं। आइए आनंद लीजिएगा और सभी भाव प्रेम से भगवान के महाराज के दर्शन करिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एवो रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी। एवो रसियो रूपालो रंग रेलियो रे, घेर जाओ गम तो नथी। एवो रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाओ गम तो नथी। रसियो रूपालो रंग रेलियो रे, घेर जाओ गम तो नथी। ओ मारे माथे छे, ओ मारे माथे छे, मारे माथे छे पानी हेल रे, घेर जाओ गम तो नथी। रसियो रूपालो
હવે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે રસોઈ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઓ ગમતું નથી. હવે જોજો નણંદ બાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો નનદ બાના ખેલ રે ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. હવે સાસુ કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. સાચું કર્યા વિના આવ્યા ઘેર જાઓ ગમતું નથી. હવે જોજો આખણિયાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. હવે જોજો કન્યાના ઘેર રે ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. बोलिए रास रासेश्वर कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की. की जय. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. ઓ મારે માથે છે પાણીની હેલ રે ઘેર જાઓ ગમતું નથી. ઓ મારે માથે છે પાણીની હેલ રે ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. એવો રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઓ ગમતું નથી. બોલીએ દ્વારિકાધીશ દેશ કી જય. बोलिए रणछोड़ राय की. की जय. मेरे को बहुत ज्यादा गुजराती आती नहीं है हो, हाँ पर थोड़ी थोड़ी चल जाती है कभी कभी. आइए
भगवान आज गोपिकाओं को महारास का आनंद प्रदान करते हैं और उसके पश्चात सुदर्शन और शंखचूड़ जिनका उद्धार भगवान ने किया है। शिवरात्रि का दिन था, अंबिका वन में जाकर जब बाबा नंद शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो अजगर के द्वारा इनको ग्रसित कर लिया जाता है। और महाराज ये पूर्व जन्म का सुदर्शन था जो अजगर बनकर के संत का अपमान किया था, इसलिए अजगर की योनि में आया। लेकिन भगवान पधारे, अपने चरणों का स्पर्श कराया और इसको जीवन मुक्त कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।